24 न्यूज एक्स के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं शुभम द्विवेदी और आज हम बात करेंगे भोपाल दक्षिण के पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जानेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से युवाओं में कहीं ना कहीं नशे की लत लग रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे जैसे समय बदलता है, समाज बदलता है, वैसे वैसे क्राइम की प्रवृत्ति भी बदलती है, अपराध की प्रवृत्ति भी बदलती है। किसी ज़माने में शरीर से संबंधी अपराध हुआ करते थे, डकैतों का बोलबाला था, लूट इत्यादि हुआ करते थे, लेकिन समय बदलने के साथ साथ जो अपराध की प्रवृत्ति है वो बदलती जा रही है। और बदलते हुए समाज में ये साइबर क्राइम एक नया विषय है जिस पे पुलिस भी काम कर रही है और धीरे धीरे जनता भी जागरूक हो रही है। और हमारा प्रयास है कि इस पे भी हम खरे उतरें और इसको भी नियंत्रित करने के जो भी संभव प्रयास हैं, जो नई नई तकनीक आ रही हैं, उनका उपयोग करते हुए अच्छा नियंत्रण प्राप्त करें। सर, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक पुलिस को हमेशा से एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है, लगातार कहीं हर जगह जाते एक नया चैलेंज होता है। तो आपकी जो स्टार्टिंग हुई थी, जो कैरियर की स्टार्टिंग हुई थी, वो कहाँ से हुई थी और आपको क्या चैलेंज फेस किए थे आपने? IPS अधिकारी की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है पूरे देश भर के। उसके बाद उनको अलग अलग कैडर में भेजा जाता है। मुझे मध्य प्रदेश कैडर मिला था और मेरी पहली पोस्टिंग ग्वालियर में हुई थी। वहाँ मैं एक प्रशिक्षु IPS के रूप में था। वहाँ पे क्राइम थोड़ा ज़्यादा होता है, अपराधी ज़्यादा होते हैं और पुराने समय की दस्यु परंपरा का भी वहाँ रहा है इतिहास। तो उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे जो भी अपने को काम मिले वो किया गया। उसके पश्चात मैं बड़वानी ज़िले में सिंधवा में SDOP रहा था। वहाँ एक हाईवे का वो क्षेत्र था, वहाँ महाराष्ट्र से बॉर्डर लगता था, अवैध हथियार वगैरह बनाने के अड्डे हुआ करते थे। तो उन पे रेड करना, उन पे कंट्रोल करना, ये एक चैलेंज था। और जो जनता थी वो आदिवासी जनता थी, ग्रामीण जनता थी, उनको कैसे हम पुलिस से मदद दे सकते हैं, ये अपना प्रयास था, वो आदमी किया वहाँ पे। सर, आपने जैसा कि बताया आपकी स्टार्टिंग ही चंबल से हुई थी। ग्वालियर का नाम आते एक चंबल का जहन सामने आ जाता है। तो वहाँ पे जिस तरीके से दस्यु हुआ करते थे, वहाँ पर जो डकैतों का बोलबाला था, उस समय में सर कहीं आपने किसी एक ऐसा क्राइम या ऐसे डकैत का सामना किया हो या फिर कोई ऐसे अपराधियों को पकड़ा हो, उसके बारे में कुछ बताइए। प्रशिक्षण का अवधि वहाँ काफ़ी कम था, 6 महीने की अवधि थी मेरी जहाँ मैं ग्वालियर में था। उस समय में डकैत वगैरह प्रायः समाप्त हो चुके थे, तो कोई ऐसा डकैत से मेरा सामना नहीं हुआ। लेकिन वहाँ के जो पुलिस के काम करने के तरीके हैं, जो अपराधियों की प्रवृत्ति है, वो भोपाल या अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा हरास है। फायरिंग वगैरह की घटनाएँ ज़्यादा होती हैं। ज़्यादातर लोग हथियार लाइसेंसी लिए रहते हैं, अवैध हथियारों की भी शिकायतें आती हैं। वहाँ साइकिल पर राइफल टांग के चलता हुआ व्यक्ति आपको दिख जाएगा जो बाकी जगह पर न दिखे। तो एक चीज़ रहती है जिससे अपने को सीखने को मिलता है। और जब आदमी जितना ज़्यादा क्राइम देखा रहता है तो अधिक कॉन्फिडेंट होता है आगे आने वाले अपराधों को नियंत्रण करने में या अपराधियों को पकड़ने में। सर, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता है। आप IPS अधिकारी हैं, आपके जीवन में भी कहीं कोई ऐसा मोमेंट आया हो जिसको आप बताना चाहते हो? करियर में तरह तरह की पोस्टिंग्स मिलती रहती हैं, सबका अपना एक अलग अनुभव होता है और कई लोग उसको उतार चढ़ाव के रूप में देखते हैं। मैं उतार चढ़ाव के रूप में नहीं देखता। जहाँ भी हम जाते हैं एक नया चैलेंज होता है और समाज में समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, जितने भी संगठन हैं वहाँ भी हर जगह काम करने का स्कोप है। तो वहाँ पे आदमी बेहतर काम करने का प्रयास करता है। अभी तक जितने भी मेरे असाइनमेंट मुझे मिले हैं, हर जगह हमने बेहतर करने का प्रयास किया है और उसमें सफलता भी मिली है। सर, आज के जिस तरीके से युवा बढ़ रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं हमारे भारत में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारा भारत बहुत डेवलप हो रहा है। तो आज के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? आज के युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप बहादुर हैं, आप सक्षम हैं, बस अपनी क्षमता को पहचानिए। जो भी आपका लक्ष्य है, आपकी सोच है अपनी ज़िंदगी के लिए, सोसाइटी के लिए, उसको आप चयनित करिए और उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उस पर निश्चय ही आप वर्कआउट करें। उसके बाद अपने लक्ष्य के लिए आप लग जाएं। सफलता मिलेगी, नहीं भी मिलती है तो सफलता प्राप्त करने के दौरान जो आदमी प्रयास किया रहता है वो प्रयास आप सार्थक होते हैं, आपको जीवन में कहीं ना कहीं काम आते हैं और आपको बेहतर इंसान बनाने में भी मदद करते हैं। सर, आपने भोपाल दक्षिण में अपना पदभार संभाला है। सर, यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ के लोगों के लिए यही संदेश है जो बाकी युवाओं के लिए बताया। और रही बात पुलिस के एंगल से, तो जो अपराध होते हैं, घटित होते हैं, छोटे बड़े अपराध, उनके बारे में हम कई बार पुलिस को नहीं बताते। हमारे मन में कहीं ना कहीं भय बना रहता है कि हम पुलिस के पास न जाएं, पता नहीं पुलिस कैसी होगी, क्या मदद करेगी नहीं करेगी। तो इस भय को आप छोड़ें और कोई भी आपकी समस्या हो,
जो कानून से जुड़ी हुई हो, आपको लगता है पुलिस यहाँ मदद कर सकती है, तो आवश्यक रूप से पुलिस के पास आए। मध्य प्रदेश पुलिस और भोपाल पुलिस आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। इसके लिए हम तमाम नए नए माध्यम भी बनाए हैं। डायल 100 एक बड़ी सेवा है। आप 100 नंबर पे कॉल करते हैं तो आपके पास पुलिस आपके घर पे पहुंचती है, जहां पर रहते हैं वहां पहुंचती है। इसके अलावा भोपाल की सुविधा यह है कि यहाँ पे तमाम अधिकारी बैठते हैं जो सभी पास में ही, दूर दराज के क्षेत्रों की तरह नहीं कि बहुत दूर जाना है आपको। यहाँ थाने के अधिकारी, CSP मैं हूँ और भी बड़े अधिकारी बैठते हैं। तो कोई भी समस्या हो तो किसी भी माध्यम से आप जरूर अवगत कराएं, हम आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जिस तरीके से आज देश के हालात बने हुए हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो जनता में कहीं ना कहीं एक डर हो रहा है, बॉर्डर पे हम देख रहे हैं किस तरीके से तनाव बन रहा है। ये पायलट जो अभिनंदन करके जो पाकिस्तान ने जो पकड़ा था, और जिस तरीके से ये जो हालात हो रहे हैं, इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों को और शहरवासियों को? देश की एकता अखंडता के लिए सभी नागरिक, सभी शासकीय कर्मचारी, सभी लोग एक हैं, और जो निर्णय उच्च स्तर के हैं वो शासन द्वारा लिए जाने हैं, उस पर हम लोग का कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन देश के लिए सभी लोग न्यौछावर करते हैं अपनी जान और एक होकर खड़े रहते हैं। और नागरिकों से भी यही संदेश है कि आप देश के लिए हमेशा तत्पर रहें, देश के लिए खड़े रहें। जो भी आप अच्छा काम करते हो देश के हित में कहीं जाता है, तो इसलिए अच्छे काम करें और देश के लिए खड़े रहें। तो ये जो आज हमारी खास चर्चा रही है भोपाल दक्षिण एक पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय जी से, जिन्होंने बताया किस तरीके से हमारे देश के हालात हैं, किस तरीके से हम पुलिस हमेशा अपने शहरवासियों के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए, अपने लोगों के लिए तत्पर रहती है। ऐसे ही हमारी और खास चर्चाएं रहेंगी। तब तक के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ एक्स। नमस्कार।